जो बातें शातें बंद करें जी। कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने बहुत डिटेल डेवलप की हुई है। और रिसेंटली कौन सी थ्योरी चल रही है हमारे पास? रिसेंटली जो थ्योरी चल रही है उसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब एटम अकेला होता है तब उसको कहते हैं आइसोलेटेड एटम। क्या कहते हैं जी? और एटम जब आइसोलेटेड होता है उस वक्त उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? वो हमारा पहले चैप्टर की साइंस है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम आइसोलेटेड एटम की बात, मतलब अकेले एटम की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इन अ मॉलिक्यूल क्या होता है? इन अ मॉलिक्यूल सजी एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए असल में सर जी जो शेल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं? नहीं, असल में शेल्स नहीं ओवरलैप करते। शेल्स तो होते ही नहीं है। शेल्स के अंदर तो सब शेल्स होते हैं। तो क्या सब शेल्स ओवरलैप करते हैं? नहीं। सब शेल्स के अंदर भी क्या होता है? उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ओ लेवल में कहते थे ऑर्बिट्स ओवरलैप करते हैं। अभी क्या कहें? ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो क्या हो जाता है सर जी? एक नया क्या बन जाता है? एक नया ऑर्बिटल बन जाता है। जब दो अलग अलग हाफ फिल्ड जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? एक फुली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा भाई? जब कौन? दोबारा बताइए। दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो एक फुली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? अच्छा, अब कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमने ओवरलैप कराए हैं? हमने कहा जी एस, चूंकि हमने डी तो पढ़ा ही नहीं है ना, हमने तो पढ़ा ही एस और क्या है? एस और पी पढ़ा। एस और पी में या तो एस और एस ओवरलैप करेगा, या एस और पी ओवरलैप करेगा, या फिर पी और पी ओवरलैप करेगा। ओके, पहला जो ओवरलैप था हमारे पास कौन सा चल रहा है? एस कैन ओवरलैप विद एस। ठीक हो गया। क्या बनाया उसमें? एस और एस को जब आपस में ओवरलैप किया तो क्या बनाया? ओवल शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। और उस ओवल शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां पे मैक्सिमम है? मतलब आपने जब एस और एस को ओवरलैप किया, एस डैश एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर क्या बना हुआ है जी? एस डैश पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर क्या बना हुआ है? पी डैश पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। प्लीज टेल मी, एस और एस सफेद है ना? सफेद सफेद आपने जोड़े तो क्या बना? ऑलमोस्ट ये कैसा हो गया? ये ऐसा बन गया था। इसमें किसी को मसला है? अच्छा, यहां पर किसको किससे जोड़ा है? एस प्लस पी को जोड़ना था आपस में। कैसे जोड़ेगी? ये ऐसे जुड़ गया जी। जब ये ऐसे जुड़ गए तो उसकी अल्टीमेट इसका क्या शेप बन गया? ऐसे, कुछ ऐसे बन गया। अच्छा, फिर हमने यहां क्या किया जी? पी और पी जोड़ा है। पी प्लस पी को जोड़ना था, ऐसे हो गया। तो हमने यहां पे इसको अल्टीमेटली शेप क्या बनी? ऐसे करके कोई हमने टॉफी सी बना दी। ऐसे ही ना भाई? इस वक्त जो मैं डॉट्स बना रहा हूं, ये डॉट्स क्या हैं? These dots are the nucleus actually, they are the nuclei। और जो रीजन शेड हो रहा है वो क्या है? बेसिकली यहां एस और एस का ये शेडेड रीजन था, एस और पी का ये शेडेड रीजन है, पी और पी का ये शेडेड रीजन है। लेकिन जो अल्टीमेट कहानी है वो क्या है? मैंने पहले से पढ़ा इसलिए मैं जरा जल्दी रिवाइज कर रहा हूं। अल्टीमेट कहानी है कि सर जी एट द एंड वो जो शेड पेयर है, या जो इलेक्ट्रॉन रीजन है, या जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है,
ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जहां पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम, वो कौन सी जगह है? वो ये वाली जगह है, लाइन ज्वाइनिंग द, वैसे तो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, वैसे तो बिल्कुल, लेकिन मैं उस सीधी लाइन को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। आई डोंट थिंक इसमें किसी को परेशानी की बात होनी चाहिए। इसी तरह यहां पे भी क्या होगा, वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या इलेक्ट्रॉन का पेयर या शेड पेयर या इलेक्ट्रॉन रीजन, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम किधर होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियर। लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे करके उसको शेड कर रहा हूं कि दिस इज दैट रीजन, जिस रीजन में कौन है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कहां है, उसकी डेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग दिस लाइन, विच इज दिस लाइन, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। लेकिन हाँ चलो जी, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा। अब मेरा अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, आई थिंक ये शेप्स तो आपने बना ली। एक तरफ का दिस ओवल शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by the overlap of s and s atomic orbitals is known as s' molecular orbital और sigma bond। इधर क्या कहा, इधर भी इसको ओवल शेप्ड कहा है कि क्या बोला है आपने, असल में इस शेप को ओवल बोला है, ठीक है। दिस ओवल शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by the overlap of s and p atomic orbitals is known as sp molecular orbital और sigma bond। इधर भी आपने किसको ओवल शेप बोला है, इसी को ओवल शेप बोला है। अदरवाइज तो ओवरऑल शेप ये ओवल है, इसको क्या बोला आपने, कोई फिश बोला है या बलून बोला है, ये क्या है, ये कोई टॉफी शॉफी है। लेकिन मैंने तीनों में क्या नाम बोला है, ओवल शेप्ड। क्यों, मैं किस शेप की बात कर रहा हूं, मैं तो उस रीजन की बात कर रहा हूं जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है, जहां पर शेड पेयर मौजूद होगा, उस रीजन को मैंने ओवल शेप ही बोला है और उसको अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड ही बोला है। क्या बोला, तीनों को मैंने ब्लू ब्लू को ओवल 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 बोला, उसको भी सिग्मा, इसको भी सिग्मा। और तो अल्टीमेटली जब आपके कॉलम्स बराबर हो रहे थे तो मैंने वहां क्या किया हुआ है, मैंने वहां सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन कर दिया है। प्लीज देखिए आपने सिग्मा बॉन्ड की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके क्यों कॉलम्स अभी भी बने हुए, एब्सेंट थे तो बेटा किसी से कॉपी शॉपी लेके मुकम्मल करो ना, हैं? आपने आखिरी बात क्या की कॉलम्स बराबर करके, सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या लिखा है, इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड formed by the direct overlap of atomic orbitals between the bonding atoms। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, पहला फ्रेज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, such that the, तो मुझे लिखना चाहिए it's simple है, it is a covalent bond such that क्या, such that the probability of finding the electron is maximum along the line joining the two bonded nuclei। किसी को मसला इस बात से, तो मैं किसी बात को ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, किस बात को, ये लिखा ना, बाय द डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस बात को ब्रैकेट में लिख दीजिए, बाय द डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय द डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्लीज इस बात को ब्रैकेट में लिख दीजिए। और इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद अब जरा जुमला पढ़े, अब आसान हो गया। क्या, इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। ऐसे बॉन्डिंग एटम्स कौन से होने चाहिए, नॉन, बीच में कोई मेटल भी तो था जिसको हमने ठोका हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, एल्यूमिनियम को। लेकिन अल्टीमेटली वहां यही सोच के इन्वॉल्व किया था कि थोड़ा सा कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मेटेलिक बिहेव कर रहा है। बेशक मेटल था लेकिन मेटल भी नहीं था, मेटलॉइड। तो हमने कहा इसका बिहेवियर किधर शिफ्ट हो गया, नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो कर रहा है। आई थिंक नॉन मेटेलिक लिख देना चाहिए, कोई गलती नहीं है इसमें। तो लेकिन जी, इट्स द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग एटम्स। अब ये बॉन्डिंग लिखें, नॉन मेटेलिक लिखें, डायरेक्ट ओवरलैप लिखें, मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग क्या, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इसमें किसी को परेशानी है जी, एनीवन? आई थिंक यहां पे जाके मेरा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ है। या तो यहां तक कुछ सवाल पूछ लीजिए या मैं यहां से आगे अपना कोई टॉपिक डेवलप कर लूंगा। योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, ये मेरा आज का टॉपिक है जी, ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक है। यार एक काम करें, दरवाजा बंद करेंगे इमरान, साथ वाला। जुने जनाब साहब, उन्होंने कहा कि सर जी ये जो पी और पी हैं ये आप किसी भी ओरिएंटेशन में जोड़ेंगे या कोई और कहानी भी है? सुना जरा गौर से मेरी बात, यहां से मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट होना है। एस
की शेप क्या है? सफेयर। दूसरे एस की शेप भी क्या है? तो बस सफेयर और सफेयर ऐसे ही होगा ना, दो सफेयर होंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे ही जुड़ेंगे, कोई और साइंस नहीं है। अच्छा, सफेयर और डंबल वो कैसे जुड़ेंगे? अब एक सफेयर है जी, वो गोल गुलाई में है, डंबल इधर से आ जाए, ऊपर से आ जाए, इधर जिधर से भी आ जाए, कैसे जुड़ेगा वो? ऐसे ही जुड़ेगा ना। अगर मैं इसके सामने इसको जोड़ता हूं या इसी डंबल को यहां जोड़ने की बजाय यहां जोड़ता हूं तो फिश उधर बन जाएगी, यहां जोड़ता हूं फिश इस तरफ से बन जाएगी, नीचे से जोड़ता हूं कोई और ओरिएंटेशन है? नहीं ना। लेकिन यहां में एक प्रॉब्लम है, पी और पी में एक प्रॉब्लम है। पी और पी में क्या प्रॉब्लम है कि पी और पी क्या सिचुएशन है पीस का? दोनों डंबल्स हैं, एक पी ऐसे पड़ा होता है, एक पी ऐसे पड़ा होता है और एक पी ऐसे पड़ा होता है। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? तो और एस का यही सीन है जी, कोई और दूसरा सीन नहीं है। कहीं से भी ओवरलैप आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं सर ऐसे ओवरलैप नहीं होता, मैं कहता हूं जी ओके, ये दो आगे ऐसे ऐसे ओवरलैप करेंगे, आपको लगता है मैंने कुछ और पढ़ाया? मतलब यही चीज नहीं पढ़ाई थी कि यूं यूं करके जुड़े या यूं यूं करके जुड़े, यूं यूं बने, यूं यूं बने, एक ही चीज है ना यार। सिमिलरली यहां पे भी क्या करूंगा, अगर सफेयर के सामने यहां से डंबल लाऊं या सफेयर के सामने यहां से डंबल लाऊं, ठीक है जी, यहां से डंबल लें, ओके, और क्या बनेगा? यहां पे अगर मैं कहूं जी के हेलो, तो अलग चीज को नई चीज बनाई है, ये वही चीज बनाई है, वही चीज बनी है ना सर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, पी और पी में एक प्रॉब्लम है कि पी और पी में या तो दो पी ऐसे जुड़ेंगे, कैसे? एक पी ये पड़ा था, एक पी ये, दोनों ऐसे आगे जुड़ गए, कैसे जुड़े? ऐसे। या फिर एक और ओरिएंटेशन भी है कि पहला वाला पी के जी मैं भी ऐसे हूं, ये वाला पी के जी मैं भी ऐसे हूं, और ये ना ऐसे जुड़ जाए। कैसे जुड़ जाए? हाँ, वैसे जुड़ने का इनके पास ऑप्शन क्या है, मैं उसकी तरफ जाता हूं कि वैसे तो मैंने पी भी तक कैसे जुड़ते, ऐसे अलोंग द सेम एक्सिस जोड़े हैं। कैसे जुड़े? कि अगर ये पी एक्स है और ये नहीं, ये भी पी एक्स ही है, दोनों अलोंग द सेम एक्सिस आए और दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप कर गए। देयर इज अनदर ओरिएंटेशन इन विच पी कैन ओवरलैप, दैट इज क्या कि इसका पी के जी मैं वर्टिकली वाई में रहूंगा, इसका भी पी के जी मैं वर्टिकली वाई में रहूंगा, और हम एक दूसरे के आमने सामने अलोंग द सेम एक्सिस नहीं आएंगे, हम यूं आकर साइडों से जुड़ेंगे। तब क्या होगा क्या नहीं होगा, एक कहानी आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के आगाज करने में नहीं समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं यूं, जब तक मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए एक जुमला लिख देता हूं, वहां से अपनी बात स्टार्ट कर लीजिए। क्या जुमला लिखवाना चाहता हूं जी? लिखें, देयर इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन, there is another configuration in which P and P can overlap. There is another configuration in which P and P can overlap. P and P can overlap. That is sideways overlap. Another configuration which P and P can overlap, और मैंने उसका नाम क्या रख दिया? That is sideways overlap of P and P. Sideways overlap of P and P. नाम क्या रख दिया भाई मैंने? Sideways overlap of P and P. Okay. As shown below. ये sideways overlap of P and P को मैं आपको समझा देता हूं। कैसा जी? तो जो बोला है वही बोलूंगा अभी, थोड़ा सा खत्म होने दें, फिर जो आपका सवाल है वो पूछ लीजिएगा। साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी एंड पी मैंने बोला है, तो मैं तो यही बोलूंगा, मैं नाम एंड पे चेंज कर लेता हूं, जो आपने बोला वो नहीं करूंगा, कुछ और नाम रखूंगा। साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी एंड पी एज शोन बिलो। कॉन्सेप्ट क्या है जी? साइडवेज ओवरलैप। मिसाल के तौर पर मैं, टॉपिक का नाम क्या आ गया? साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी एंड पी। इसको अंडरलाइन करें। वैसे इस P और P को क्या बोलूं? ये जो P और P का आपने ओवरलैप कराया है, ये साइडें जुड़ रही है, इसको साइडवेज बोलूं। आई थिंक इसके लिए एक लफ्ज आता है एक्सियल ओवरलैप। क्या है एक्सियल? मतलब
along the same axis. If you think this is px, if this is px, तो px और px same axis में आ रहे हैं. If you think this is py and this is also py, तो दोनों py क्या कर रहे हैं? ये उसको बोले हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं. नहीं, हेड ऑन कोलाइड थोड़ी कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं. हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, डायरेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, एक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं. इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं. लेकिन यहां अभी मैं क्या करने लगा हूं, अभी मैं आपको क्या बताने लगा हूं जी. आई थिंक डायग्राम बनेगी तभी समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ कुछ नहीं आएगा. मैं हवा में कहानियां मार रहा हूं. डायग्राम बनाने से फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी. व्हाट इज दिस? वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स. व्हाट इज दिस? ये भी वन ऑफ द p ऑर्बिटल है. अच्छा, ये दोनों कैसे ओवरलैप करें? अभी अगर मैं कहूं जी अब इनका ओवरलैप होना है और ये वाला थोड़ा सा यूं घूम के इधर, ये वाला थोड़ा सा घूम के इधर हो जाए, ये वाला घूम के थोड़ा इधर हो जाए, ये वाला घूम के थोड़ा इधर हो जाए, तो क्या हो सकता है? जरा सुनिएगा गौर से प्लीज. मतलब जितना करीब आ सकते थे उतना करीब आ रहे हैं. आई बिलीव बहुत करीब आ गए हैं, इससे ज्यादा मजीद करीब. क्यों? ये न्यूक्लियस किस चार्ज का है? ये न्यूक्लियस भी किस चार्ज का है? ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब ये कहेंगे यार एक हद तक रहो, इससे ज्यादा करीब. अच्छा, जब वो एक हद तक आ जाएंगे, मतलब जिस भी करीब तरीन की हद तक आना था उन्होंने आ गए जी. अब क्या होगा? इफ आई टेल यू कि जो यूं ऊपर करके था ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा. व्हाट इज दिस नाउ? उसका पी थोड़ा किधर हो गया? क्यों? वो असल में इसके पी के साथ क्या चाहता है जी? हेलो जी. जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिए. हेलो जी, क्या फील हो रहा है कि सर जी ये पी बिल्कुल, सपोज करो पी वाई वर्टिकल एक्सिस में पड़ा है, ये भी पी वाई वर्टिकल एक्सिस में पड़ा है, दोनों अलोंग द सेम एक्सिस नहीं आ रहे, दोनों साइडों से आ रहे हैं. इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के सामने आ गया तो ज्यादा करीब उसने नहीं आने दिया, वो एक मखसूस जगह पर आ गया. ये मैक्सिमम जगह यहां से करीब नहीं आ सकते. जब वो यहां से करीब नहीं आ सकते तो पी ने क्या किया? पी ने कहा भाई ये काम करते हैं. ऊपर वाले ऑर्बिटल ने क्या किया? इस लोब ने कहा जी थोड़ा सा यूं कर लो, इसने कहा थोड़ा सा यूं कर लो. तो इन्होंने, या आई होप आपको समझ आ रहा है, ये वाला लोब मैंने क्या कर दी थी, थोड़ा सा इधर करके, इस वाला थोड़ा इधर करके, ये क्या मार दिया है? ओवरलैप. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? सिमिलरली ये वाला लोब थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, ये इधर से ये इधर से, ये क्या हो गया सर जी? वंस अगेन ये ओवरलैप हो गया. किसको मसला इस बात से है? बड़ी अजीब सी ओवरलैप हुई है वैसे ये. अब ये कब होगी इतनी अजीब सी ओवरलैप? ये तो मैं जब आगे टॉपिक डेवलप करूंगा तब की बात है ना. अभी तो मुझे जैसे एक आपको बात बतानी है. देयर इज एन अदर ओरिएंटेशन, क्या लिखा आपने भी? देयर इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन in which P and P can overlap, that is sideways overlap of P and P as shown below. उस shown below में मैं कहती P और P पहले ही आ गया, फिर उनका ओवरलैप मैंने ऐसा दिखा दिया. अब एक काम करता हूं, अब जरा सुनिए प्लीज, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? प्लीज टेल मी, वेयर इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इज इट along the line joining the two nuclei? No way. It is किधर? It is या तो थोड़ा सा शेयर्ड पेयर. मैं अब फाइनल रिजल्ट यूं बताने लगा हूं, ये था शेयर्ड पेयर. ये शेयर्ड पेयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियस है, ऊपर पड़ा हुआ है. अच्छा, नीचे भी तो है. हेलो जी, ये जो शेयर्ड पेयर है मैंने उसको थोड़ा सा यूं करके स्ट्रेच कर दिया है. किसी को एतराज है इस बात से? जैसे यहां पे भी किया था, इस शेयर्ड पेयर को क्या किया था? स्ट्रेच किया था ना पूरी लाइन के अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई. इधर भी इस शेयर्ड पेयर को क्या किया था? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई स्ट्रेच किया था. यहां भी शेयर्ड पेयर को क्या किया? इस वाले को अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई स्ट्रेच किया हुआ है. लेकिन वहां वो टू न्यूक्लियाई के बिल्कुल किधर था? दरमियान में. अभी क्या हो रहा है? अभी वो टू न्यूक्लियाई के दरमियान में नहीं. बस इतनी बात समझनी है. कितनी बात समझनी? इस तरीके के ओवरलैप से जो शेयर्ड पेयर बनता है, जो ऑर्बिटल बनता है, जो रीजन बनता है, वो किधर नहीं होता? वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई पर नहीं होता. किधर होता है?
थोड़ा सा रीजन इज अबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, थोड़ा सा रीजन इज बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। बिकॉज यू सी ये पहला पी ये दूसरा पी, इन्होंने कैसे ओवरलैप किया, ये उनके न्यूक्लियस आ गए, इस पी ने अपने आप को अपनी शक्ल को उस तरफ कर दिया, इधर वाले पी के इसने क्या किया, इसने भी अपनी शक्ल को इस तरफ कर दिया। एंड यू नो ये जो शेड पेयर है ये किधर है सर जी, ये थोड़ा ऊपर को है। अच्छा अगर ये ऊपर को है और मैं कहूं जिसको थोड़ा मैंने इस न्यूक्लियस ने फैलाना है तो उसने किधर फैला दिया, और एलो जी और फैला दे। किसी को मसला इस बात से है? इसी तरह मैंने ये जो किया हुआ है कि इसका मॉलिक्यूल यूं आ गया, इसका सॉरी मॉलिक्यूल कह रहा हूं, कौन है ये, इसका पी का ये वाला नीचे वाला लोब इस तरफ आ गया, इसका वाला इस तरफ आ गया। ये लो जी ये शेड हो रहा था, होते होते ये लो जी हाँ जी। अब व्हाट इज हैपनिंग, अब खैर आप तो यहाँ पे इतनी ड्राइंग ना बनाना, वो तो मैंने यहाँ स्ट्रेच कर दिया है कि एक रीजन किधर है, ये पहला न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ऑन दिस लाइन, यह है इस लाइन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन सी लाइन है वैसे, कौन सी लाइन है ये, लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इस पर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर है या नीचे है, क्यों, बिकॉज सर जी वो पी और पी का ओवरलैप भी कहां से हुआ है, इसका ओवरलैप ही कैसा हुआ है, साइडवेज हुआ है। हाँ साइडवेज क्यों हुआ है ये बात का बात है, ये मेरा भी का टॉपिक नहीं है। साइडवेज क्यों हुआ है, किस मजबूरी में हुआ है, किस खुशी में हुआ है, किस एग्जाम्पल में हुआ है, वो जब मैं एग्जाम्पल पे जाऊंगा तो ये समझाऊंगा। अगर ऐसा मुमकिन है कि साइडवेज ओवरलैप होगा तो बेटा जी क्या होगा, आई बिलीव यू नो जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किधर लाई करेगा, इट विल लाई अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। खैर योर क्वेश्चन प्लीज। क्या अच्छा ये कौन है, ये कौन है, शेड पेयर किधर है, दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल या नहीं, तो बस ठीक है ना, वहां शेड पेयर दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में, बात खत्म। पुत्र इसको कहीं ऊपर चला जाए, वो उसको नीचे आने के लिए बेहतर है कि इसको कहीं यहां से ऊपर जाओ भाई। फिर तो उस सवाल से पहले एक और सवाल है, उसको अगर आपने नीचे लाना है तो क्या आप इसको यहां से उठा के ऊपर लेके जा सकती हैं, क्यों, जवाब दीजिए, ऊंचा बोलिए। ऑर्बिटल जहां शेयरिंग, हाँ आप सही बोला है, जहां शेयरिंग हो रही है उसने उधर ही रहना है ना, जहां शेयरिंग होगी वहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, या शेयरिंग दरमियान में होगी इलेक्ट्रॉन पेयर का मैं ऊपर जा रहा हूं, ऐसा होगा नहीं ना। तो अगर शेयरिंग ऊपर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आ जाएगा, शेयरिंग जिधर होगी पेयर तो उधर ही रखूंगा ना मैं। देखो मतलब मैंने कहा जी इस वाले ने इधर जाना है, उस वाले ने इधर आना है, तो शेयरिंग किधर हो रही है, शेयरिंग दोनों, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये साइडवेज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, आई बिलीव दिस इज साइडवेज ओवरलैप होगा, ठीक है, यहां पे भी साइडवेज। अच्छा वैसे है क्या ये, एक और सेकंड शुरू से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज दिस, दिस इज सम हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। व्हाट विल दे डू, दे आर ट्राइंग टू क्या, दे आर ट्राइंग टू यू नो, ये थोड़ा सा उधर झुकेगा, वो थोड़ा सा इधर झुकेगा, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, वो थोड़ा सा इधर आएगा। यू नो व्हाट इज दिस, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, खैर मैंने तो पूरी शेड कर दी है, अगर मैं पूरी शेड ना करता, अपनी जरूरत के तहत होगा, उसकी एक जरूरत है, क्या शेयरिंग करना उसकी जरूरत है ना। तो जब इंसान की खुद की कुछ जरूरत होती है तो एक मिसाल होती है, जरूरत इजाद की माँ है। किसने मिसाल सुनी हुई, क्या मतलब है इस मिसाल का, हाँ जी एनीवन, जरूरत इजाद की माँ है, बताओ ना भाई जी अरीबा।
हाँ, माँ का मतलब क्या होता है? जिसने किसी को बर्थ देनी होती है, ठीक है। तो जब किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो मतलब इजाद की माँ है। इजाद क्या है? इन्वेंशन। तो इन्वेंशन की अम्मा कौन है? जरूरत। जब किसी चीज की जरूरत होगी तो इन्वेंशन हो ही जाएगी। खैर पता नहीं मैंने मिसाल क्यों दी, क्यों नहीं दी। आपने कहा उधर क्यों जाएगा? उसको जरूरत है भाई, उसको पता है मैं हाफ फील्ड हूं, उसको भी पता है मैं हाफ फील्ड हूं। कहते हैं यार जो भी करो भाई फुली फिल्ड पेयर बनाओ। ये हाफ फील्ड वाली इतनी खास स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक तो हमने कहा जी यहां से आगे जी, ये दोनों करीब आ गए, इन्होंने ओवरलैप मार दिया। जब इन्होंने पी और पी ने ऐसा ओवरलैप किया, तो जो ओवरलैप्ड रीजन है किधर है जी बुशा? इस पी और पी के ओवरलैप में जो ओवरलैप्ड रीजन है वो किधर है? वो न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में है। जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कहां रहेगा? न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में रहेगा या नहीं? अच्छा, अब मैं कहूं जी पी और पी जुड़ेंगे ही ऐसे, साइडों से जुड़ रहे हैं। ये भी हाफ फील्ड है, वो भी हाफ फील्ड है, ये साइडों से क्यों जुड़ रहे हैं? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूर होंगे, ये सीधा हो ही नहीं सकेंगे। ये तो मैं अगली जब एक्चुअल एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ आएगा कि इनको किसने कहा कि तुम नहीं घूम सकते हो। वो तो एस और एस किसी तरह मर्जी घूमता रहे, एस और पी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ये ऐसा वर्टिकली बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, ये वर्टिकली बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, और एटम घूमकर यूं हो ही नहीं सकेगा। कब, क्यों, कहां? अगली एग्जांपल मेरा इस सवाल का जवाब है। अगर वो फंस जाए, अभी मैं क्या समझाना चाहता हूं, अभी मैं सिर्फ इतनी मैं समझाना चाहता हूं, अगर ये यूं फंस जाए कि यार हम इधर से हिल ही नहीं पा रहे। क्या नहीं हो पा रहे? हम दोनों यूं नहीं हो सकते। अगर वैसे दोनों यूं हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप हो जाएगा, जो आपने ये वाला पढ़ा हुआ है। अगर ये किसी भी मजबूरी में, जो कि मैंने बाद में समझानी है, अगर ये फंस गए यूं ऐसे ही वर्टिकल हो गए, क्या आप कभी भी नहीं बॉन्ड करेंगे? अगर मैं कहूं ये दोनों यूं यूं है, फंस गए और है भी करीब करीब में, बिल्कुल करीब करीब आ गए, कोई तो मुज़ाकरात होंगे ना इनके, कभी ना कभी तो गुफ्तगू होगी ना इनकी कि हेलो ब्रदर, ओके हाय, ठीक है भाई, आर यू हाफ फील्ड? यस आई एम। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो हाफ फील्ड। ठीक है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने समझा दिया आपको कि वो हाफ फील्ड ने क्या किया, उन्होंने कहा ऊपर से ओवरलैप मारो, नीचे से ओवरलैप मारो, भाई फुलफिल करो, ठीक है जी, और अपना क्या पूरा करो, वो जो वैलेंसी पूरी करो, स्टेबिलिटी पूरी करो, जो भी केमिस्ट्री है केमिस्ट्री पूरी करो। तो उन्होंने केमिस्ट्री पूरी कर लेनी है, ऊपर से उसने इधर से किया, इसने कर किया। एंड यू नो व्हाट, अगर इस बात का इसको फायदा है तो वो काम कर लेगा। हाँ, अगर उसको इसका फायदा ना होता तो वो कभी भी बेंड होकर उधर ना जाता। अगर उसको इसमें फायदा क्या मतलब कि उसको अगर नजर आ रहा है कि मुझे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, तो वो करेगा ना भाई, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है। चलें, एक जवाब उनका ये भी है कि सर क्या ये हो सकता है कि इसको इधर टर्न कराया है इस न्यूक्लियस ने, और उसको इधर टर्न कराया है इस न्यूक्लियस ने। बिल्कुल मैं जवाब दे सकता हूं, ये एक जवाब हो सकता है कि क्या हुआ सर, ये अपनी मर्जी से भी, एक तो अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि उसकी मर्जी हो, अपनी मर्जी भी शामिल है उसकी, कि इसका ऑर्बिटल इधर आया अपनी वजह से भी, अपने आप को फुलफिल करने के लिए, और इसकी अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, और ये दोनों चिपक भी नहीं रहे, इनके दरम्यान में रिपल्शन भी इन्वॉल्व है। ये दोनों एक दूसरे को कहना भाई एक हाथ तक रहेंगे, यहां से आगे नहीं जा सकते। वहां से उन्होंने ओवरलैप, इसने ओवरलैप, फिर इसका नीचे वाला ऑर्बिटल जो यूं था, कैसे था, यूं, ये क्या कर रहा है, ये भी यूं, इसका नीचे तो था, कैसे था, यूं था, वो भी थोड़ा सा टर्न कर गया, ठीक है। एंड यू नो, वैसे तो शेड पेयर मुझे इधर नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस रीजन को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया जाए तो आई होप आपको पता है कि कैसा रीजन स्ट्रेच होगा। ऊपर वाला थोड़ा इस पूरे रास्ते में फैल जाएगा, नीचे वाला थोड़ा इस पूरे रास्ते में फैल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, इसको ऐसे क्या बोलूं, वहां हाफ फील्ड, हाफ, इसको क्या बोलूं जी, इधर नोट लिखें, साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। साइडवेज ओवरलैप जब होता है, वैसे तो ये भी क्या है, ये भी पी एंड पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो भी क्या है, वो भी पी एंड पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन उस पी एंड पी में और नीचे वाले अब वाले पी एंड पी में फर्क है। इस पी और पी में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इज मैक्सिमम किधर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द
उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मैक्सिमम किधर, अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इसका नाम तो आपने, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है अलोंग द लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो अबव दैट लाइन या बिलो दैट लाइन, उसके लिए क्या नाम है बेटा जी, उसके लिए एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज क्या, दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। हाँ जी, क्या नाम होता है उसका। अगर आपका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेगा, तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक रिंग सी शेप बन रही है या एक स्माइली शेप बन रही है, जो भी ये बन रहा है, इस मॉलिक्यूलर, इसको ओवल शेप कहूं, नहीं, इनको तो चारों को क्या कहें, ओवल शेप का है, इसको क्या बोलूं, चलो क्रिसेंट शेप कह दें, आई बिलीव को रिंग शेप कह दें, क्योंकि एक क्रिसेंट ऊपर एक क्रिसेंट नीचे, कुल मिला के गोल गिनोगे तो क्या होगा, आई थिंक इसको रिंग से कह देता हूं। तो क्या लिखें, दिस रिंग शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे रिंग शेप के साथ लिखिएगा टू क्रिसेंट्स, ऊपर भी और एक नीचे भी है। इनिशियली क्या लिखे जी, दिस व्हाट, दिस रिंग शेप्ड या टू क्रिसेंट्स। वैसे क्रिसेंट्स किधर है, अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग, इसको भी पूरा कर लें, अबव एंड व्हाट, एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग the two nuclei, two crescents above and below the line joining the two nuclei। इस बात को आप जरा ब्रैकेट में बना लें, तो जुमला पूरा क्या बनाऊं अभी, दिस रिंग शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this ring shaped p-p molecular orbital, this ring shaped p-p molecular orbital is known as what, pi bond। उसका नाम क्या था जी, सिग्मा बॉन्ड। वैसे उसको सिंबल्स में लिखा है या पूरा पूरा सिग्मा लिखा है, चलो इसको भी पूरा पूरा लिखो, सिग्मा को जब पूरा पूरा SIGMA सिग्मा लिख रहे हो तो इसको भी पूरा पूरा PI लिखो। अदरवाइज पाई का अपना एक निशान होता है और सिग्मा का अपना एक निशान होता है, लेकिन वो निशान मैथ्स में चलने चाहिए, यहाँ तो अंग्रेजी चल रही है, केमिस्ट्री इज रिटन इन इंग्लिश, तो मैं यहाँ सिंबल्स नहीं दे रहा, पूरा पूरा सिग्मा और पूरा पूरा पाई ही लिखेंगे। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी अरीबा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दो ही हैं टोटल, एक ऊपर है एक नीचे है, या वो दोनों का भी ऊपर है या दोनों का भी नीचे है। यस, टू सम एक्सटेंट यस। यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है किधर मूव करेंगे, इसी रीजन में। उधर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है किधर मूव करेंगे, दोनों में, या ऊपर या, अब या तो आप ये समझ लें सर एक ऊपर एक नीचे है, या समझ लें सर घूमते घूमते दोनों ऊपर चले गए, फिर घूमते घूमते दोनों नीचे आ गए। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है एज अ पेयर, वो पेयर की तरह घूम रहा होता है, अब पेयर की तरह सफेयर में घूमता है या पेयर की तरह डंबल में घूमता है। अब डंबल के बारे में क्या फीलिंग है आपकी, px में दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, और ऑर्बिटल की शक्ल क्या होती है, यूं करके शक्ल होती है। अब उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, कुछ सोचते हैं सर दोनों यूं जा रहे हैं, दोनों यूं जा रहे हैं। और हमारी सोच कैसी है, हम कहते हैं इकट्ठे जा रहे हैं दोनों, दोनों कैसे जाते हैं, इकट्ठे क्यों जाते हैं। हमने कहा उनको इकट्ठा रखने के लिए क्या है, कोई बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो पता नहीं स्पिन पेयर करने, स्पिन ऑपोजिट है तो जैसे कोई मैग्नेटिज्म है, खैर उधर रिपल्शन भी है उनके इकट्ठे रहने में, लेकिन उनके इकट्ठे रहने में एक अट्रैक्शन भी है। हमें वो अट्रैक्शन कभी नहीं पढ़ाएगी क्योंकि मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको इग्नोर, लेकिन मैंने डिस्कस की है, मैंने वो मैग्नेटिज्म बीच में डिस्कस किया हुआ। बहरहाल हमें तो ये पूछा जाता है कि यार पेयर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है या अनपेयर्ड रिमूव करना आसान है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेयर वाला रिमूव करना आसान है। क्यों, हम कहते हैं सर वो इतना करीब है, बीच में एक रिपल्शन सी है तो रिपल्शन हमें हेल्प करेगी उसको। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब हैं, पेयर बनाकर घूमते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां भी क्या होगा, पेयर बनाकर दो ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे। और अगर कोई ये भी सोचता है कि नहीं सर मैं सोचूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, भाई मर्जी उसकी, मुझे गलती नहीं है उसमें, भी सही सोच रहा है, लेकिन मैं यही सोचूंगा कि दोनों किधर है। क्यों, पता है वजह क्या है। सपोज करते हैं
इसका एक इलेक्ट्रॉन किधर था, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम में इधर, एंड आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम इधर। इफ ऐसा कि पहले मोमेंट में इलेक्ट्रॉन इधर है, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन, अच्छा कहा इधर है तो हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, एक ही है ना, है तो एक ही, इनिशियली इधर थोड़ी देर, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन किधर है, इसको भी सपोज करो सर थोड़ी देर अभी इधर है और थोड़ी देर बाद, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों ओवरलैप होते हैं तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, इधर, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये तो वही बात होगी सर ये जगह खाली है, नहीं भाई ये घूम रहा है, थोड़ी देर बाद किधर है, इधर है, ये भी घूम रहा है, थोड़ी देर बाद किधर है, इधर है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ तो दोनों किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो थोड़ी देर पहले दोनों किधर थे, अब थोड़ी देर बाद दोनों किधर हैं, तो आई बिलीव वो दोनों घूम रहे हैं, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। अगर आप टाइम को बहुत, खैर नो आंसर्स, आपने कोई टर्म इस्तेमाल की है कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास में नहीं कहूंगा, कहूँ दोनों ऊपर थे थोड़ी देर बाद नीचे हैं, अब वो थोड़ी देर बाद कितनी टाइम है, अगर हम कहें वो टाइम 0 है तो आप सही कह रही है, ठीक है, लेकिन हाँ वो ऊपर है फिर लगे नीचे, मैं वो टाइम 0 नहीं करूंगा, काइंड ऑफ बीच में फंसे हुए हैं, तो यहां थोड़े आजाद हैं। हाँ आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उतना ज्यादा फ्री टू मूव नहीं है, वो बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में ना, जैसे किसी ने पकड़ ही लिया हो सही तरह, इनका क्या सीन है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा, तो एक सवाल है, वैसे केमिस्ट्री है प्योर हमारा सिलेबस है, कहते हैं यार कौन सा बॉन्ड पेयर बॉन्डेड न्यूक्लियाई के ज्यादा इंफ्लुएंस में है, ये वाला कि वो वाला, ये वाला ज्यादा इंफ्लुएंस में है, यू नो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है, और उसकी वजह क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो किधर होता है, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई होता है, जिसको ज्यादा अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियाई मिलती है, क्या मिलता है, ज्यादा अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियाई मिलती है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा, इसका उसको नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है कि वो ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये न्यूक्लियस के इतने इन्फ्लुएंस में नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि सर जी शायद उसको तोड़ना आसान होगा, और जब मैं आगे एनर्जेटिक्स डिस्कस करूंगा तो शायद मैं इसकी वैल्यू भी समझा दूंगा कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाले की वैल्यू कितनी है और पाई बॉन्ड वाले की वैल्यू कितनी है, लेकिन वैल्यूज तक जाने से पहले मुझे असल में एक्चुअल एग्जांपल तो फॉलो करनी चाहिए, एक्चुअल एग्जांपल के बाद खुद आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ रहे क्या, क्या मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी, मतलब तो नहीं बेटा दो, असल में मुझे एग्जांपल करने दें, आपका सवाल उधर है, आपने कहा कि पी की ये ओरिएंटेशन और पी की वो, ऐसा नहीं चलेगा, या तो ये ऑप्शन होगी या वो ऑप्शन होगी, अब ये क्यों होगी तो वो क्यों होगी, ये तो कब समझ आएगा जब रियल लाइफ एग्जांपल फॉलो की जाएगी। आपने इसकी एक एक्चुअल एग्जांपल पढ़ी हुई है, प्लीज बताएंगे कौन सी है, पी और पी किस में ओवरलैप, देखें ना पिछले पेज बनाए, एक्चुअल में कौन मॉलिक्यूल था, ये हेलोजेंस थे, हेलोजेंस की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, NH2NP5, ये NH2NP5 का मतलब क्या था कि NH2 भरा हुआ है, NP5 में NPX भी दो, NPY भी दो, NPZ में सिर्फ, तो ये आपको XX नजर आ रहा है, असल में मैंने क्या कर दिया था, ये भी PZ है वो भी, और दोनों PZ क्या कर रहे हैं, घूमते फिरते 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 ऐसे हो गए हैं, ये उनकी सबसे बेहतरीन ओरिएंटेशन है कि आमने सामने ऐसे आ जाएं, ठीक है जी, वो ओरिएंटेशन सबसे जबरदस्त मजे की ओरिएंटेशन नहीं है, वो मजबूरी में होगी, किस मजबूरी में, एग्जाम्पल कराऊंगा समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर जो भी बनती है देख लें जी, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 बनता है, क्योंकि पहला एग्जाम्पल वहां चल रहा है हाइड्रोजन, ये क्या चल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या चल रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब एग्जाम्पल नंबर 4 या जो भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, अगर आपने पीछे नंबर्स दिए हैं कॉलम्स में 1 2 3 के, तो अभी 4th एग्जाम्पल दे दीजिए, अदरवाइज नंबर देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा ऑक्सीजन की जी, मैंने कहा ना समझ जब तक नहीं आई जब तक मैं एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये दोनों जी हैं, दोनों एक्स हैं, दोनों वाई हैं, प्लीज मुझे एक रियल एग्जाम्पल देने दीजिए, आप दोनों का सवाल ही खत्म हो जाएगा, दोनों के सवाल में गलती है, सवाल ही खत्म हो जाएगा जब मैं एक्चुअल एग्जाम्पल लगाऊंगा। किधर जाना है जी, मुझे क्या लगा, मुझे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाना है, किसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाना है,
तो सीधा सीधा एग्जांपल दें जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एग्जांपल नंबर 4, आई थिंक ये वाला इन्वॉल्व किधर होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होगा। नीचे 8 है, ऊपर 16 है, 8 16 उसके नंबर है। 8 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करें। 2,6 6 में है, 6 में है, 6 में है, तो क्या होगा जी, सर जी 8 पूरे करने हैं ना, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है ना, तो 2 और चाहिए। कितने शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा। 2 शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। कौन से वाले, कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। दैट्स इट। ये ओ लेवल की अप्रोच है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ए लेवल की अप्रोच में जाएंगे। ए लेवल की अप्रोच कहां से स्टार्ट होती है, ए लेवल की अप्रोच भी यहीं से स्टार्ट होगी भाई। सर जी जरा ऑक्सीजन का नंबर तो बताएं, ऊपर का नंबर क्या है इसका, हम ए लेवल में एटॉमिक नंबर किधर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। क्या नंबर है इसका, 8। इसका भी नंबर क्या है, 8। ओके, एक ही लिखें फिलहाल। कि अगर इसका एटॉमिक नंबर इज 8 तो प्लीज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। अब मैं वो 2,6 वाली तो नहीं पूछूंगा, मैं तो ए लेवल में आ चुका हूं। कौन सी पूछूंगा जी, 1s2 2s2 2p4। इसको ड्रॉ करें जी। सर 1s2 के 2 डब्बे मुकम्मल, 2s2 के 2 डब्बे मतलब डब्बे में मुकम्मल, 2p में आ जाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, 1 2 3 एंड व्हाट अबाउट दिस, 4 हो गया जी। 1s का क्या स्टेटस है, इट इज फुली फिल्ड। 2s का क्या स्टेटस है, फुली फिल्ड। 2px का क्या स्टेटस है, फुली फिल्ड। किसके स्टेटस में गड़बड़ है, 2py में और 2pz में। तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा कि 2py एंड 2pz आर व्हाट, आर हाफ फिल्ड व्हाट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं यही क्या करते हैं, प्लीज बताइए। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या करते हैं, सर यही तो हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन के केस में s और s हाफ फिल्ड था, वो इन्वॉल्व हो गए। हाइड्रोजन हैलाइड के केस में हाइड्रोजन का s और हैलाइड का p हाफ फिल्ड था, वो इन्वॉल्व हो गए। हैलोजन के अंदर एक हैलोजन का p दूसरे हैलोजन का p वो इन्वॉल्व था, वो हाफ फिल्ड थे, वो इन्वॉल्व हो गए। अब ऑक्सीजन एटम की अगर आप बात करेंगे तो सर जी ऑक्सीजन एटम का मसला क्या चल रहा है, उसमें it's 2py and 2pz, they are what, they are half filled atomic orbitals, so they will what, they want क्या, they want bonding, they want sharing, they want one more electron, they would like to क्या, molecular orbital बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बात कैसे स्टार्ट करूं मैं भी। इफ आई टेल यू कि आप ऐसे करेंगे, सर एक ऑक्सीजन का एटम प्लस दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मिलकर O2 बनाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, इस ऑक्सीजन एटम का क्या स्टेटस है, क्या करूं, देयर इज इसका न्यूक्लियस, मैं बोर्ड पर ये एक एक्सिस ये बना देता हूं और एक एक्सिस ये बना देता हूं, प्लस। और एक बात याद रखिएगा, मैं इस वक्त इन एक्सिस को क्या नहीं कहूंगा, मैं इसको एक्स एक्सिस नहीं कहूंगा। क्यों, एक्स एक्सिस क्या है मेरा, भरा हुआ है, मुझे उसकी जरूरत, मुझे या तो 2py की बात करनी है, 2pz की बात करनी है। एक काम करूं जी, इसको y एक्सिस कह दूं, किसी को मसला है, इसको z एक्सिस कह दूं, x एक्सिस किधर है, इन एंड आउट, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। इसी तरह ये भी क्या है, सर ये भी y एक्सिस हो गया और ये भी z एक्सिस हो गया, और इसका भी x एक्सिस किधर है, सर वो भी इन एंड आउट ऑफ द बोर्ड है, उसको भी ड्रॉ नहीं कर रहे। अच्छा ओके, इसका py पर क्या सीन है, जी भाई इसका py हाफ फील्ड है, तो इसका क्या सीन है, सर जी इसका भी py हाफ फील्ड है। ओके, व्हाट अबाउट इसका pz, वो भी हाफ फील्ड है।
व्हाट अबाउट इसका पीजी, वो भी हाफ फिल्ड। ये दरमियान में क्या बच्चों, ये न्यूक्लियस है। और मैंने पहले ऑक्सीजन एटम का ब्लैक कलर में क्या ड्रॉ किया, 2py, ब्लू कलर में क्या ड्रॉ किया, 2pz। दोनों कैसे हैं, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड है। उस वाले ऑक्सीजन का भी क्या किया, उस वाले ऑक्सीजन का भी एक 2py बनाया ब्लैक कलर में और 2pz बनाया ब्लू कलर में। किसी को प्रॉब्लम है? अब एक सवाल पूछूं आपसे, ये सारे मैंने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड बनाए हैं ना, क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे ना। आप एक बात तो बताएं, इसका 2py और उसका 2py आपस में कैसे मिल रहे हैं? आपस में वो मिल रहे हैं कैसे, हेड ऑन जिसको कहते हैं, डायरेक्टली जिसको कहते हैं, एक्सियली जिसको कहते हैं, इन द सेम लाइन जिसको कहते हैं, जो मैं जिसका अल्टीमेटली क्या बनेगा, यू नो व्हाट, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब ये जुड़ जाएंगे, एक काम करता हूं इनको मैं स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करता हूं। व्हाट इफ आई टेल यू, इस ड्राइंग के बाद अगर ये दोनों करीब आए, अगर ये दोनों करीब आए तो क्या होगा जी, मैं आगे नहीं बना रहा, मैं इसके नीचे बना रहा हूं। मैं कहता हूं जी करीब आते आते इधर थे, इधर आ गए। हेलो जी, कौन जोड़ दिया मैंने, कौन जोड़ दिया, उसका 2py और उसका 2py आपस में क्या कर दिया जी सर, उनको आपस में ओवरलैप करवा दिया। अच्छा ऊपर क्या रह गया, इसको मैंने अभी तक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं किया। ओके, अगली ड्राइंग पे जाते हैं। एक बात बताएं, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। इन दो न्यूक्लियस के दरमियान में, मैं बस नीचे मैं सामने बना लेता हूं, आप बेशक नीचे बना लीजिएगा, मैं सामने बना लेता हूं। ये जो आपने py जोड़े हैं, अल्लाह अकबर, कैन यू प्लीज टेल मी, इनके जुड़ने में दरमियान में आ रहा है शेड पेयर, बॉन्ड पेयर, या ऊपर नीचे आ रहा है, दरमियान में आ रहा है ना। देखो जी, ये ब्लैक वाली ड्राइंग बात कर रहा हूं, उसका 2py इसका 2py जब मैंने जोड़ा है तो कैसे जोड़ा है, pnp सिग्मा जोड़ा है, pnp पाई जोड़ा है, ये सिग्मा वाला जुड़ा हुआ है अभी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ओवल शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज किधर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ये आ गया, इसके इधर उधर वाले उड़ा दूं, उड़ा दे उधर वाले। पीछे रह क्या गया सर जी, इसका py, हेलो जी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? इसका 2py उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने तो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया है, उनका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वाला स्टेटस खत्म हो गया है। वो क्या बन गए सर, वो तो क्या बोलते हैं, फुली फिल्ड हो गए हैं। अच्छा, लेकिन 2pz दोनों का क्या है, उधर वाले का 2pz भी हाफ फिल्ड है, इधर वाले का 2pz भी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो क्या उनको कोई ख्याल नहीं आएगा अभी, क्या ख्याल आएगा, ओवरलैप करने का ख्याल आएगा। अब ओवरलैप करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, अब सिवाय साइड से जुड़ने के कोई ऑप्शन, मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, मजबूरी है। क्या है, मजबूरी होगी। क्यों मजबूरी होगी, बिकॉज यू नो व्हाट, इफ आई टेल यू दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम लाइक दिस in which black and blue are what, half filled. Similarly there is this, the other oxygen atom, ये ऑक्सीजन एटम ये है, दूसरा ऑक्सीजन एटम ऐसे, बेशक ऐसे होता। अगर ये यूं आ रहे हैं तो यहां आते आते क्या हो जाएंगे, कहेंगे नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, या कैसे भाई, या ऐसे सामने आ जाएंगे। चलो इसको भी ब्लू ब्लैक करता हूं। दोनों ऑक्सीजन एटम्स का, आई होप ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज हैपनिंग। ये एक ऑक्सीजन एटम है जी, इसका ब्लैक कलर वाला मार्कर भी हाफ फिल्ड है, ब्लू कलर वाला मार्कर भी हाफ फिल्ड है। लेकिन ये दोनों मार्कर्स आपस में जो मर्जी कर लें कैसे रहेंगे, एक का नाम है py, एक का नाम है p। ये py और pz आपस में हमेशा क्या होंगे, ये घूमते घूमते यूं नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसे रहेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसी तरह एक और ऑक्सीजन एटम आ गया जी, उसका भी क्या सीन है सर जी, उसका भी यही सीन है।
ये क्या है, इसका भी ब्लैक वाला पी वाई है और ब्लू वाला पी जी है, वो दोनों क्या है सर जी, वो भी हाफ फील्ड है। अच्छा, जिस मर्जी जैसे भी होंगे आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे सर, जो मर्जी कर लें आपस में एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके जी, ये भी हाफ फील्ड 2 ऑर्बिटल्स, इसके पास भी हाफ फील्ड 2 ऑर्बिटल्स। इन दोनों को करीब लाया गया, किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई भी कोलिजन थ्योरी थी या जो भी था, करीब आ रहे थे, करीब आते आते आगे जी करीब। अब क्या होगा, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक, ये दोनों किस एक्सिस में है, सेम एक्सिस में है ना। वैसे तो ब्लू और ब्लू भी क्या है, वो भी सेम एक्सिस में, लेकिन सबसे पहले कौन जुड़ रहा है, अगर ये करीब आएंगे तो कहां टक्कर लगेगी, इस ब्लैक की इस ब्लैक के साथ टक्कर लगेगी ना। तो जब इस ब्लैक की इस ब्लैक के साथ टक्कर लगेगी तो ये जो ओवरलैप होगा, ये कौन सा ओवरलैप है, जो आमने सामने जो सीधा सीधा ओवरलैप होता है, ये वाला, ये हो रहा है ना, ये ऑर्बिटल आगे जो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप होकर क्या हो रहा है सर जी, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, बन गया जी। जब बॉन्ड बन गया है, मतलब पहला बॉन्ड बन गया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। अगर ना बना होता जी, 5 मिनट्स बस, अगर ना बना होता तो क्या होता, ना बना होता तो क्या होता, बुला ले इनको अंदर, बुला ले इमरान, इनको अंदर बुला ले। तो बेशक ये घूमता रहता एटम, तब ये घूमता घूमता जो मर्जी करता रहता, तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि जब एटम आइसोलेटेड होता है तो वो मूव करे, रोटेट करे, वाइब्रेट करे, उसको प्रॉब्लम। लेकिन जब क्या हो जाए, जुड़ जाए, जुड़ गया अगर, तो अब क्या होगा, अब अगर रोटेट हुआ भी, प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, जुड़ने के बाद अगर रोटेट हुआ भी तो कैसे रोटेट होगा, इकट्ठा रोटेट होगा, जुड़ गया है ना। अगर इसको रोटेशन याद आ रही है, ट्रांसलेशन याद आ रही है, वाइब्रेशन याद आ रही है, रैंडम मोशन जो भी है, जिस मर्जी स्टेट में जो भी मोशन याद आ रही है, मूव कैसे करेगा, इकट्ठा जुड़कर मॉलिक्यूल बन चुका है वो, ओ सिंगल बॉन्ड ओ में भी मॉलिक्यूल बन चुका है, वो जुड़ चुका है। हाँ, कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं आई, वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों? ये वाला पी जी और वो वाला पी जी क्या है, हाफ फील्ड है। जब तक आप उनका कोई इलाज नहीं निकालेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी, तो अब क्या करें। अब वो पढ़े जी ऐसे ही, क्या पूरी जिंदगी पढ़े रहे हैं, ये कुछ ना कुछ अपनी डब्बे से बाहर भी निकलें। ये डब्बा क्या है सर जी, ऐसी वर्टिकल रहेंगे, डब्बे से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वो भाई थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ यार, हैं। वो क्या कहते हैं, घी जब क्या होता है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करें, टेढ़ी कर उंगली भाई, ठीक है। तो ये ऊपर की उंगलियां भी टेढ़ी तो नीचे की उंगलियां भी टेढ़ी, ठीक है। वैसे तो उंगलियां अल्लाह ने सीधी बनाई है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ साइंस रखी है भाई, ऐसे भी करके निकाल लेना। बात समझ आई थी भैया? तो ये वो केमिस्ट्री है जो दुनिया के असूलों पे चल रही है। कह रहे हैं यार सीधे सीधे जुड़ गए, अब नहीं जुड़ रहे सीधा सीधा, तो क्या करें, छोड़ दें केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी ना अचीव करें, वैलेंसी सेटिस्फाई ना करें, दूसरा बॉन्ड ना बनाएं। ओ लेवल वाले तो सीधे थे, जिंदगी आसान थी, 2,6 2 रह गए, वो 2 शेयर करें सर, जान छुड़ाएं। असल तो अब फंसे हम जाकर, भाई 2 शेयर कैसे करें, पी वाई तो ऐसे जोड़ दिया है, अब पी वाई का क्या इलाज निकालें, उसका एक ही इलाज है जो मैंने बोर्ड पे समझाया आज आपको। क्या इलाज है जी सर, साइडों से जुड़ जाएं। जब साइडों से जुड़ेंगे तो क्या होगा, है जी, क्या कर जाएं पहले। अच्छा, इसका मतलब एक बात साबित होती है, पाई बॉन्ड बनने के लिए या साइडों से जुड़ने के लिए एक शर्त है, पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो, पहले से मॉलिक्यूल फंसा हुआ हो, मतलब वो सही आपस में एंगेज्ड हो कि उसके एटम्स इधर से घूम ना सकें। हाँ, अगर तो घूमने की इजाजत होती तो क्या होता, अगर ये घूमता, मैं कहता ये घूम गया, ये भी घूम गया, ये लो जी, तो ये क्या कर जाते हैं, पहले ये सिग्मा बना लेते हैं, ठीक है। जिधर मर्जी से बनाए, पहले सिग्मा बनेगा, सिग्मा बन गया, अब ये ब्लैक वाले क्या करेंगे, अब या तो ये साइड पे हमेशा रहेंगे। वैसे एक एग्जांपल है जिसमें साइड पे हमेशा रहते हैं, पांडवों को ख्याल नहीं आता कि थोड़े जुड़ जाओ और बॉन्ड बना लो। एक 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर केमिस्ट्री है उनकी, वो कहते हैं नहीं यार छोड़ो पर मारो, क्या करेंगे हम आपस में जुड़कर। उन्होंने एक और भी अपना निजाम निकाला हुआ है, अकेले रहने का एक और निजाम है उनके पास, उस निजाम से भी स्टेबिलिटी आती है, लेकिन मैं भी उन्हीं पढ़ाना चाहता। अभी मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे आ गया तो क्या करेगा, वो साइडों से भी जुड़ सकेगा, और साइडों से अगर जुड़ सका तो अब यहां से आगे वो ड्राइंग्स बनानी है, कौन सी, ये और ये क्या करें इनके साथ, साइडवेज ओवरलैप करें। अब अगर साइडवेज ओवरलैप कराएंगे तो अगली ड्राइंग क्या बनाऊं,
सर जी अगली ड्राइंग ये बनाए, ये पहला ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस, ये पहले से क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है जी, ये सिग्मा बॉन्ड। सर जी इधर वाले को ना थोड़ा इधर ले जाए, इधर वाले को ना थोड़ा इधर ले जाए, इधर वाले को थोड़ा इधर ले जाए, इधर वाले को थोड़ा इधर ले जाए, एंड नाउ व्हाट, दिस इज दैट शेड पे। सर जी ऐसे ना बनाएं इसको, कैसे बनाऊं, प्लीज टेल मी फाइनल रिजल्ट क्या बनाऊं। सर जी ये न्यूक्लियस लें पहला, ये न्यूक्लियस लें दूसरा, दरमियान में क्या बनाएं, ये वाला सिग्मा, और फिर क्या करें, ऊपर क्या बनाएं। सर जी एक रीजन बनाएं ऊपर, और एक रीजन बनाएं, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें जी। हेलो, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ओ लेवल का बच्चा, उसकी हद लिमिट क्या है, उसकी हद लिमिट है O2 O डबल बॉन्ड O, दैट्स, उसको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। ए लेवल के बच्चे को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता होना चाहिए, सर जी ये पता होना चाहिए क्या, कि O और O के बीच में देयर इज, दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे एक पाई बॉन्ड। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। O और O के बीच में जो क्या सीन है, डबल बॉन्ड है, बेसिकली उसका जो पहला है वो सिग्मा बॉन्ड है, उसका जो दूसरा है वो क्या है, वो पाई बॉन्ड है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं रबानी साहब, अब कौन सा जी है किसके साथ जाएगा, जी पुत्र आपका सवाल, तो अब वो जी सी नहीं है, बस जो भी है फिक्स है जनाब, ठीक है। खैर बहरहाल इसके अलावा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मिसालों की बात करूंगा तो आई होप कि वो मिसालें भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। जी मतलब नहीं समझ आया, कल पढ़ाऊंगा, योर क्वेश्चन। बस जिसके भी बने पहले सिग्मा बनेगा, जहां से भी आए, नीला आए कि पीला आए, वो पहले जब भी आएगा आमने सामने बल्कि काम करते हैं, चलो जो भी होगा पहले जब जुड़ेगा तो यूं ही जुड़ेगा, इसको सिग्मा बोलेंगे, फिर साइडों से जुड़ेगा तो उसको पाई बोलेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स प्लीज। चले काम करेंगे, इस ड्राइंग के साथ नोट्स जो है मैं कल के लेक्चर में लिखवा दूंगा। अभी हमारी केमिस्ट्री का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है, बराए मेहरबानी क्या